कि भीष्म पितामह जो कई दिनों से सरसैया पर विद्यमान थे, शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी थी, लेकिन मन में ये दृढ़ विश्वास था कि अंत समय में भगवान हमें दर्शन देने आएंगे। तो भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भगवान भक्त की तो एक एक बात को जानते हैं, एक एक मनोकामना को पूरा करने वाले हैं भगवान। तो भगवान को जब लगा कि भीष्म पितामह चाहते हैं कि हम प्राण त्यागें, उसके पहले हमें प्रभु दर्शन दें, तो भगवान ने सोचा दर्शन दें कैसे दें, युद्ध तो विश्राम हो गया है, अब मैं अकेले जाकर के भीष्म पितामह को दर्शन दूं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी का बहाना बनाया। युधिष्ठिर जी को जब शोकग्रस्त देखा कि युधिष्ठिर जी को ये शोक हो गया है, मोह हो गया है कि मेरे कारण ये कई माताएं विधवा हो गई, कई बच्चे अपने पिता का जो आंचल था उसको छोड़ दिया है, पिता का वरद हस्त हट गया है सिर से। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी को उपदेश नहीं दिया, समझाया नहीं। भगवान युधिष्ठिर जी को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। अच्छा, भगवान ने क्यों नहीं समझाया? देखो, भगवान इसलिए नहीं समझाए क्योंकि अर्जुन को तो भगवान ने समझाया, लेकिन कब? जब अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नः। लेकिन युधिष्ठिर जी तो कृष्ण जी को अपने मामा का लड़का ही मानते हैं, अपना छोटा भाई मानते हैं, और उपदेश उसका समझ में आता है जिसके प्रति हमारे अंदर गुरु की भावना हो कि ये गुरु जी हैं। तो जब गुरु की भावना आती है, अपने से श्रेष्ठता की भावना आती है, तब बात हमारे समझ में आती है। लेकिन युधिष्ठिर जी तो गुरु मानते नहीं थे, तो उपदेश समझ में कैसे आता? इसलिए भगवान ने उपदेश नहीं दिया। भगवान भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। अच्छा, एक बात और है कि भगवान समझाना भी नहीं चाहते थे युधिष्ठिर जी को। नहीं तो किसी को भगवान समझाए और उसके समझ में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा ईको कम करो इसका। तो सच बात तो ये है कि भगवान समझाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये दिव्य उत्कर्ष तो भीष्म पितामह को भगवान देना चाहते थे। क्योंकि भगवान जिसको समझाना चाहे वही समझ सकता है, और जिसे भगवान ना समझाना चाहे तो भगवान लाख प्रयास कर ले तब भी वो नहीं समझ सकता है। हाँ, महाभारत का समय था। पांडवों ने भगवान से कहा कि हे द्वारिकाधीश, आप हमारी तरफ से ये संधि पत्र लेके जाओ और दुर्योधन से कहो कि हमें मात्र 5 गांव यदि दुर्योधन दे दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे, हम प्रेम से रह लेंगे संतोष करके। तो भगवान ने कहा ठीक है पांडवों, हम संधि पत्र लेके जा रहे हैं और कहेंगे कि 5 गांव दे दो पांडवों को तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन जब भगवान पत्र लेके जाने लगे तो द्रौपदी मार्ग में मिल गई। द्रौपदी ने अपने खुले हुए केस दिखाए और बोली, हे केशव, देख रहे हो ना ये मेरे खुले हुए केसों को? भगवान ने कहा, हाँ द्रौपदी, हम तुम्हारे खुले हुए केसों को देख रहे हैं। तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक दुष्ट दुशासन के रक्त से अपने केसों को नहीं धोऊंगी तब तक मैं अपनी वेणी बंधन नहीं करूंगी, जोड़ा नहीं बांधूंगी केसों में। भगवान ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारा संकल्प हमको याद है, तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मुझको सहज ही स्मरण है।
लेकिन प्रभु आप तो संधि पत्र लेकर के जा रहे हो दुर्योधन को समझाने के लिए। यदि दुर्योधन 5 गांव दे दिया तो युद्ध होगा नहीं, और युद्ध होगा नहीं तो दुशासन मरेगा नहीं, और दुशासन मरेगा नहीं तो मैं रक्त से केसों को कैसे धोऊंगी, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, हम जा भले रहे हैं कौरवों को समझाने के लिए, लेकिन कौरव मानेंगे नहीं। तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु जिसको आप समझाएं वो ना समझे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, द्रौपदी हम समझाना चाहेंगे तब तो समझेंगे, हम जा भले रहे हैं लेकिन वो समझेंगे नहीं, क्योंकि हम समझाना ही नहीं चाहेंगे। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो विचार करें, यदि भगवान को समझाना हो तो कौन सी बड़ी बात है। बाली की पत्नी तारा बाली के मरने पे शोकग्रस्त थी, बाली का सिर गोद में रख करके रो रही थी। भगवान पहुंचे, एक चौपाई में ही तारा को समझा दिए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। 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 अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। पंचरचित अति अधम शरीरा। तो भगवान ने एक चौपाई में तारा को समझा दिया। तारा रो रही थी, अपने पति का सब सिर गोद में रख करके। भगवान पहुंचे, बोले, तारा क्यों रो रही हो। तारा ने कहा, प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया, इसलिए हम रो रही हैं। तो भगवान ने कहा, पति को मार दिया, पति तो तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, तुम्हारे सामने पति हैं और तुम रो रही हो। तारा ने कहा, प्रभु पति सामने पड़े हुए हैं, लेकिन जो इसमें आत्मा थी वो तो निकल गई, आत्मा नहीं है, शरीर ही केवल पड़ा हुआ है। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, तारा यदि तुम आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। तो यदि शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर सामने पड़ा हुआ है, और यदि आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो फिर तारा रो किस लिए रही हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसलिए तारा क्यों रो रही हो, शरीर तुम्हारे सामने है और आत्मा कभी मरती नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये क्षितिजल पावक गगन समीर से रचित है और उसी में मिल जाएगा। तो शरीर तो पंच रचित है, एक दिन मरना ही था, और आत्मा तो कभी मरती नहीं। एक ही चौपाई में तारा के समझ में आ गया और जितना शोक था सब खत्म हो गया, और तारा ने फिर बाली का दाह संस्कार कराया। तो कहने का मतलब
भगवान जिसको समझाना चाहें तो एक चौपाई में समझा देते हैं, और जिसको ना समझाना चाहें तो लाख उपदेश देते रहें, समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान सच बात तो ये है कि युधिष्ठिर जी को समझाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान तो भीष्म पितामह के मनोरथ को पूर्ण करने वाले थे। और जब भगवान गए पांडवों को, द्रौपदी को लेके भीष्म पितामह के सामने, भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। वाह प्रभु, हर भक्त की इच्छा होती है कि हम मरते समय भगवान का नाम ले लेवें। एक बार भगवान का नाम मुख से उच्चारित हो जाए, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। लेकिन हे प्रभु, आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हो, अब आप आ ही गए हो प्रभु, तो एक काम करो, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। हे प्रभु, इदं कलेवरम अहम न हिनोमि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। हे प्रभु, जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं, अब आप लौट करके मत जाइएगा। प्रभु, यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी आपकी कृपा है कि आप अंत समय में हमें दर्शन देने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, वृंदा विपिन में वास हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, अब जब तक तन से प्राण न निकले तब तक आप हमारे सामने रहें। भादों का शुक्ल पक्ष आया, सूर्य भगवान उत्तरायण हुए, एकादशी की पावन तिथि आई और एकादश श्लोकों में स्तुति करते हुए भीष्म पितामह परम धाम चले गए। बोल भीष्म पितामह महाराज की जय। सौनक जी ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, हमारा तो प्रश्न था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, ये परीक्षित कौन थे? तो आप परीक्षित के बारे में तो बताया नहीं, आपने भीष्म पितामह का उद्धार करा दिया, भीष्म पितामह का चरित्र सुना दिया। तब सूत जी को स्मरण आया, ओ हो ऋषियों, आप लोग सही कह रहे हो। देखो, जब वक्ता का कोई प्रिय प्रसंग आता है ना, तो वक्ता इतना डूब जाता है उस प्रसंग में कि मूल कथा को ही विस्मृत कर देता है। तो प्रवृद्ध श्रोता वो हैं जो बता दे कि अरे महाराज जी, आपने वो बात तो आधी ही छोड़ दी थी, उसमें आगे क्या हुआ ये तो बताइए। तो जब सौनक जी ने कहा तब स्मरण आया सूत जी को। बोले हाँ हाँ ऋषियों, तुमने बिल्कुल सत्य पूछा है। जिन भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, कालांतर में उन्हीं का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक जोर जोर से रो रहा था। माँ बहुत समझाएं लेकिन माँ से मान नहीं रहा था। उत्तरा बार बार स्तनपान कराएं लेकिन चुप नहीं हो रहा था वो बालक।
तो चारों तरफ ना जाने किसको ढूंढ रहा था वो बालक। माँ के बार बार चुप कराने पर भी चुप नहीं हो रहा था। तो ऋषियों ने उस बालक का नाम ही रख दिया परीक्षित। परीक्षित का क्या अर्थ होता है? परितः इच्छति सा परीक्षितः, जो अपने चारों ओर देखता रहता है, परीक्षण करता रहता है, वो है परीक्षित। अच्छा, रो क्यों रहे थे परीक्षित? देखो, जब बालक सबसे पहले जिसको देखता है उसी के प्रति उसका अनुराग होता है। तो बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, तो बालक का माँ के प्रति ही अनुराग होता है। लेकिन जब परीक्षित जी गर्भ में थे तो माँ का पहले दर्शन नहीं किया, सबसे पहले भगवान का दर्शन किया। शंख चक्र गदा पद्म लेके भगवान ने रक्षा किया। तो जब परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित बार बार चारों ओर देख रहे हैं कि वो सुदर्शन चक्र वाला कहाँ गया, वो गदाधारी कहाँ गया, वो भगवान नारायण कहाँ गए जिनको मैंने गर्भ में देखा था। और चारों तरफ देखते कि वो हैं कहाँ, और उत्तरा बार बार चुप कराती तो मान नहीं रहे थे। जब भगवान द्वारिकाधीश को पता चला तो द्वारिका से भगवान खूब सारी बधाई लेकर के आए। और जैसे ही परीक्षित ने भगवान को देखा तो खिलखिला करके हंस पड़े कि अरे ये वही तो है जिसको मैंने गर्भ में देखा था, जिसने गर्भ में जा करके मेरी रक्षा को किया था। तो ऋषि समझ गए कि वाह, ये वही बालक है जिसकी भगवान ने रक्षा किया था। तो परीक्षित का एक नाम और रख दिया, विष्णुरात। विष्णुरात का क्या अर्थ होता है? विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः। भगवान जिसकी रक्षा गर्भ में जाकर के किए वो है विष्णुरात। समय बीतता गया, परीक्षित धीरे धीरे बड़े होते रहे। एक बार अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि मैं भी चलूं, द्वारिका में घूम करके आऊं, विचरण करके आऊं। तो अर्जुन गए। 7 महीना अर्जुन वहीं रहे लेकिन लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर जी को अपशगुन होने लगा। युधिष्ठिर जी मंदिर जाते तो मंदिर में देवताओं की मूर्तियां रोते हुए नजर आती, घर में चींटियों का बवंडर नजर आता, रात्रि में बड़े विकराल विकराल स्वप्न देखते, भूत प्रेत दिखाई देते। तो जब प्रातः काल हुआ तो भीमसेन आदि से युधिष्ठिर जी बोले कि हे भीमसेन, आजकल मुझे बड़े बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। कहीं मुझे मूर्तियां रोती हुई दिखाई देती हैं कि कहीं भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ये सब अपशगुन माने जाते हैं। किसी को ऐसे स्वप्न आए तो समझ जाइए कुछ अनहोनी होने वाली है। तो बार बार चिंता करने लगे युधिष्ठिर कि देखो, अर्जुन को भी 7 महीने हो गए हैं लेकिन आप अभी तक अर्जुन लौट के नहीं आए, उनकी कुछ सूचना नहीं मिले। मुझे बड़ा अपशगुन हो रहा है, कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है। तो बार बार युधिष्ठिर जी कह ही रहे थे, तभी तक क्या देखा कि अर्जुन सामने से मुरझाए हुए मुख लेकर आ रहे हैं। तो जब अर्जुन का मुरझाया हुआ मुख देखा तो युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे अर्जुन क्या हो गया, तुम इस तरह से मुख क्यों लटकाए हुए हो, उदास क्यों हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब अर्जुन ने कहा कि हे युधिष्ठिर भैया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा में परितं तेजो देव विस्मापनं महत। अर्जुन ने एक एक बात बता दी कि हे युधिष्ठिर भैया, जिस गांडीव पर मैं इतना अभिमान करता था, वास्तव में वो बल गांडीव का नहीं, वो भगवान द्वारिकाधीश का था।
आज भगवान द्वारिकाधीश हम सबको छोड़ करके इस धराधाम से चले गए हैं। भगवान ने मुझसे कहा था कि मेरी पटरानियों को हस्तिनापुर लेके चले जाना। मैं पटरानियों को लेकर के आ रहा था, रास्ते में कोल भिल्लों ने ही लूट लिया। जिस गांडीव पर मैं अभिमान करता था वो गांडीव मेरा धरा के धरा रह गया। जैसे ही युधिष्ठिर जी ने सुना कि भगवान स्वधाम चले गए हैं, कुंती माता बगल में खड़ी थी, सुनी, तुरंत पद्मासन लगाया और योगाग्नि में अपने शरीर को ही भस्म कर लिया। पांचों पांडव और द्रौपदी विचार किए कि अब हमें भी नहीं रहना इस धराधाम पे। जब हमारे प्रभु नहीं रहे तो हम क्या करेंगे। तो छोटे से परीक्षित को राजा बना दिया और क्रमशः पर्वत पर आरोहण करते हुए सब स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। तो सबका शरीर स्खलित होकर के गिर गया। अंत में केवल युधिष्ठिर जी ही सशरीर स्वर्ग गए। लेकिन युधिष्ठिर जी को भी एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा। तो जब नरक में पहुंचे युधिष्ठिर जी, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैंने तो कोई आज तक पाप किया नहीं है, तो मुझे आप लोग नरक में क्यों लेके आए हो। तो चित्रगुप्त ने पढ़ करके बताया कि युधिष्ठिर जी याद करिए, एक बार आपने झूठ बोला था, इस कारण आपको नरक में तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन नरक में आपको एक बार देखना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा नरक का। युधिष्ठिर जी ने कहा मैंने झूठ बोला, कब झूठ बोला था। तो चित्रगुप्त ने कहा याद करिए महाराज, महाभारत के युद्ध में आपने कहा था अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, आपने झूठ बोला था। युधिष्ठिर जी ने कहा अरे वो तो मैंने भगवान से कहने पे झूठ बोला था, मैं अपने मन से थोड़ी झूठ बोला था। तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज आप भले ही भगवान के कहने से झूठ बोले थे, लेकिन आपने झूठ बोला था तो पाप तो आपको लगेगा ही। बोलो राधे राधे। तो विचार करें, युधिष्ठिर जी ने भगवान के कहने पर एक बार झूठ बोला तो नरक का दर्शन करना पड़ा। तो जो लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं उनकी क्या गति होगी, स्वयं विचार करें। नरक का दर्शन करके युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग गए और छोटे से परीक्षित जी राजा बने। परीक्षित जब बड़े हुए तो परीक्षित जी के 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला के साथ में। 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। राजा परीक्षित जब राज्य करने लगे तो अपने पूर्वजों की भांति ही दिव्य राज्य को कर रहे हैं। लेकिन एक बार की बात है कि परीक्षित जी जब एक बार शिकार खेलने गए, तो शिकार खेलने जब गए तो मार्ग विचलित हो गए, मार्ग विस्मृत हो गए। और जब मार्ग विस्मृत हो गए तो घनघोर जंगल में जा करके रुके। और जब मार्ग विचलित हो करके घनघोर जंगल में गए तो भूख प्यास से व्याकुल हो गए परीक्षित। तो इधर उधर देखा, कहीं और तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। एक ऋषि का आश्रम परीक्षित को दिखाई पड़ गया। तो परीक्षित द्वार पे जा करके बोले अरे ये कौन से ऋषि का आश्रम है, मैं इस देश का राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल हूँ, मुझे जल ले आओ, कुछ खाने के लिए लाओ। लेकिन आश्रम में बिल्कुल शांति, कोई आवाज नहीं आई। तो परीक्षित जी भूखे हुए थे, प्यासे थे, इसलिए परीक्षित जी अंदर प्रवेश किए। और जब कुटिया का द्वार खोला तो क्या देखा कि समीक ऋषि समाधि में लीन हैं। और जब समाधि में लीन देखा तो विचार किया ओहो मृथा समाधि आहोसी, ये मृथा समाधि है। तो पता कैसे चले समाधि असली है कि नकली है। तो एक मरा हुआ सर्प परीक्षित ने बाण से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन समाधि असली थी, समीक ऋषि की समाधि नहीं खुली। तो परीक्षित जी लौट करके अपने राज्य में आ गए। लेकिन जब समीक ऋषि के शिष्यों ने देखा
कि हमारे गुरुदेव के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो भागे भागे गए कौशिकी नदी में समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहे थे। जा करके बतलाया कि महाराज श्रृंगी, आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने ऐसा सुना तो क्रोध में आंखें लाल हो गई। ब्राह्मण पुत्र के होंठ फड़कने लगे। तुरंत हाथ में कौशिकी नदी का जल लिया और जल लेकर के श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम् तक्षकं सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारे नोदितो मे तद्द्रोहम्। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर के वज्र वाक्य चला दिया समीक पुत्र श्रृंगी ने। परीक्षित जी अपने राजभवन में बैठे हुए थे। श्रृंगी ऋषि भागे भागे आए। पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो निकाल करके फेंका। कुछ बोल नहीं पा रहे थे। समीक ऋषि की जब समाधि खुली तो पूछा, अरे बेटा श्रृंगी क्यों रो रहे हो? तो श्रृंगी ने सारी बात बता दिया। तब समीक ऋषि ने देखा तो कहा, अरे बेटा ये तुमने क्या किया? अरे परीक्षित राजा थे, हमारे आश्रम में आए तो हमारा कर्तव्य था उनको जल पिलाएं, कुछ फल आदि निवेदित करें, और हमने उनका अपमान किया। तो उन्होंने यदि मरा हुआ सर्प डाल दिया तो कौन सी गलत बात है? तुम्हें श्राप नहीं देना था बेटा। तुरंत गौरमुख शिष्य को बुलाया और बोले, जाओ जा करके परीक्षित को बता दो कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी परीक्षित की। गौरमुख शिष्य गया, भागे भागे परीक्षित को बताया। जैसे ही पता चला परीक्षित जी को तो अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और सर्वस्व त्याग करके गंगा जी के तट पर आ गई। जैसे ही ऋषियों को पता चला सब भागे भागे परीक्षित के पास आ गए। महाराज आप 7 दिन में मर जाएंगे। आप जैसे धर्मात्मा राजा हमें प्राप्त हुए थे, केवल आप 7 दिन तक रहेंगे। परीक्षित ने जब ऋषियों को देखा तो प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ के बोले, हे ऋषियों, आज मुझे लगता है कि समीक पुत्र श्रृंगी ने मुझे श्राप नहीं अपितु वरदान दिया था। अरे जब मैं राजा था तो 1-2 संत आते थे दर्शन देने के लिए, आज आप इतने सारे संत हमें दर्शन देने आए हैं, तो लगता है मुझे श्रृंगी ने श्राप नहीं अपितु वरदान दिया था। आप सब ऐसे दिव्य संत हैं महाराज,